नाज़रीन, हम एज ए कौम एज ए पाकिस्तानी बहुत कमजोर हो गए हैं। हमारे फैसले भी बहुत कमजोर और बहुत छोटे हैं। हमारी दूरअंदेशी भी बहुत ही कम हो गई है। हम एज ए कौम आगे नहीं बढ़े बल्कि पीछे जा रहे हैं। 76 साल के बाद जहां पर हम खड़े हुए हैं, हम बहुत ज्यादा डिवाइडेड हैं। जिस तरह से ईरान के साथ अमेरिका की जंग हो रही है, जिस तरह से ईरान के साथ इसराइल की जंग हो रही है, वहां पे हमारा जो किरदार है, ये किरदार इंतहाई अफसोसनाक है। हम ट्रंप को तो नोबेल प्राइज देने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन ईरान का साथ देने के लिए कहीं पर भी हम तैयार नजर नहीं आते। हम एज ए कौम आगे बढ़े हैं या पीछे जा रहे हैं, तारीख हमें कैसे देखेगी? तारीख हमें बहुत ही बुरे अल्फाज में याद करेगी। हम एज ए कौम अगर अपने आप को देखें तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। हम ताकतवर का साथ देने को इसलिए तैयार हैं कि कहीं ताकतवर हमारे ऊपर ना टूट पड़े, लेकिन हम हक पे खड़े मुल्क का साथ देने को जरा भी तैयार नहीं है, इसलिए कि उनका साथ देने से हमें खुद नुकसान पहुंच सकता है। क्या हमें हक का साथ देना चाहिए या ताकत का साथ देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हम आपको एक नौजवान की गुफ्तगू सुनाते हैं। उसने भी हमारे ताकतवर तबके को और हुकूमत को बहुत ही खूबसूरत बात कही है और उनकी आंखें खोलने की कोशिश की है। इस नौजवान की गुफ्तगू सुनने के बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। हमारे हुक्मरान और हमारी रियासत जिस ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज फॉर पीस का मुतालबा कर रहे थे, सिफारिशें करते फिर रहे थे कि हमारे पापा ट्रंप को नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलना चाहिए, उसने ईरान के ऊपर हमला कर दी। उसने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला कर दिया और बाद में कहा है कि अब इजराइल महफूज है। अब हमने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया, अब इजराइल महफूज है, अब इजराइल को कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताएं कि तारीख हमें किन अल्फाज में याद रखेगी? तारीख हमें ईरान का दोस्त कहेगी या दुश्मन कहेगी? तारीख क्या कहेगी हमारे बारे में कि हमने किससे वफा की थी? अपने हमसायों से, ईरान से, अपने इस्लामी बरादर मुल्क से वफा की थी या हमने अपने पापा ट्रंप से वफा की थी? दुनिया हमारे बारे में सही कहती है ना कि हम डॉलरों के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना ये छोटा सा इक़्तिदार बचाने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हम अपनी ज़मीन का और अपने हमसायों की ज़मीन का सौदा तक भी कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे पास कोई भी नजरिया नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। हम मुसलमान जरूर है लेकिन ईमान से कमजोर हो चुके हैं। क्या हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए? क्या अमेरिका जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, उस ट्रंप को नोबेल प्राइज देना चाहिए? उसके पीछे हम जो भी लॉजिक रखते हो, ऐसी लॉजिक भी पेश करने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका को राम करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को न्यूट्रल करने के लिए उन्हें ये ऑफर दी गई ताकि वो जंग की तरफ ना जाए, ईरान के ऊपर हमला ना करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो फिर भी हमला कर दिया है। इसका मतलब यह कि हमारी लॉजिक, हमारी लालच काम नहीं कर सकी। अगर हमारी लॉजिक और हमारी लालच काम नहीं कर सकी तो क्या अब हम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलेंगे? अब हम कहेंगे कि इस वक्त दुनिया का सबसे जालिम शख्स जो है उसका लकब दिया जाना चाहिए? जहां पर हम ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज देने के लिए तैयार थे, तो क्या अब सबसे ज्यादा क्रूअल इंसान का नोबेल प्राइज भी उनको देने के लिए हम तैयार होंगे? क्या हम कहेंगे कि ट्रंप इस वक्त सबसे बदतरीन शख्स है, सबसे जालिम शख्स है? ऐसा हम हरगिज भी नहीं कह पाएंगे। अब भी हम कोशिश करेंगे कि अपने कहे को गलत कहने की बजाय उसे किसी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करें, और यही वो हमारी कमजोरी है जो कि एज ए इंसान और एज ए मुसलमान हम में नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।